हेलो बच्चों, मैं अभिषेक आप सभी का टीच विमल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं मासा कैसे निकालते हैं, जिसको महत्तम समापन कहते हैं मासापा। मासापा कैसे निकालते हैं बच्चों, पहले बात जानते हैं मासापा होता क्या है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी लासापा की। लासापा वो संख्या होती है जो सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो सके, और मासापा वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, और वो संख्या पता कैसी हो, बड़ी से बड़ी हो। यानी कि मासापा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। लासापा क्या होती है कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और मासापा क्या होता है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। जैसे मैं फिर से बात करूं 4, 8 और 12 की, तो लासा क्या होता है इनका, जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। वो कौन सा निकला था बच्चों, 24। और मासा पता क्या होता है, मासा होता है वो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, यानी कि 4, 8 और 12 को डिवाइड कर दे। अब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 4 और 8 और 12 को डिवाइड कर दे। तो बच्चों वो संख्या सिर्फ और सिर्फ 4 ही होती है, यानी कि हमारा जो मासा होगा वो होगा 4। अब ये मासा निकालते कैसे हैं, तो इनके लिए एक मेथड है, वो है अभाज्य गुणनखंड मेथड। उससे निकालते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं, मासा निकालने के लिए सबसे पहले 4 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, अभाज्य संख्याओं में तोड़ते हैं। अच्छा याद रखना, अभाज्य में एक कभी भी नहीं आता, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स लिखते हैं तो कभी कभी ऐसा लिखते नहीं, ऐसे लिखते थे 2 × 2 × 1, लेकिन ये इसके फैक्टर जरूर है पर इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में कभी एक नहीं आता है, क्योंकि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 और 2 में तोड़ लिया। 8 की अगर बात करें बच्चों तो 2 × 2 × 2, और अगर 12 की बात करें तो 2 × 2 × 3। और हमने क्या बात की थी, मासा क्या होती है, जो इन तीनों संख्याओं को काट सके। काटने का मतलब है इन तीनों में जो कॉमन हो वही आंसर होगा। तो बड़ी से बड़ी यानी कि कॉमन निकालते हैं सबसे पहले। तो कॉमन जैसे निकाला तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 का मिल गया। क्या इनके बाद कोई तीनों संख्याओं में कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यानी कि जितने कॉमन हैं उन्हीं कॉमन्स का गुणा कर लेते हैं। क्या करेंगे मासा निकालने के लिए, जो जो हमें कॉमन मिला है उनका गुणा। क्या कॉमन मिला, 2, और इधर क्या मिला, 2, और 2 × 2 कितना होता है बच्चों, वो होता है 4। तो हमारा जो मासा आएगा वो आ जाएगा 4। ये हम पहले ही निकाल चुके थे। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद में बच्चों अब ये समझ गए मासा क्या होता है। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट सके। बच्चों 8, 12 और 16, इसका क्या निकालना है, हमें मासा निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, मासा। तो सबसे पहले क्या करना है, 8 के अभाज्य गुणनखंड किए, क्या होंगे, 2 × 2 × 2। 12 के करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 3। 16 का करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2 × 2। और फिर क्या करते हैं, इनमें से कॉमन ढूंढते हैं बच्चों। क्या, कॉमन, ऐसे, ठीक है। ये भी कॉमन मिल गया। क्या इसके बाद कुछ कॉमन मिल रहा है? आप कहेंगे 2 मिल रहा है, लेकिन 2 यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है ना, यानी कि इसके बाद अब कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसका जो मासा हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 2 × 2, और वो सिर्फ और सिर्फ 4 होगा। आप देख लीजिए, 4 से ही ये कट सकती हैं, इसके बाद ये तीनों को कोई बड़ी से बड़ी संख्या नहीं काट सकती 4 के अलावा। इनसे 4 से छोटी जरूर काट सकती है, पर 4 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं होगी जो इन तीनों को लगातार काट दे, या इन तीनों को काट के दिखा दे। समझ रहे हो? और जो काट के दिखा देती है ना, वही कहलाती है मासा, और वो हमारी क्या है, वो है 4। तो आई होप आप समझ गए होंगे बच्चों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।